महाराज, मेरा सवाल है, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दे, पैसा, घर, परिवार, मान सम्मान, तो उसके पास क्या बचता है? क्या ऐसा कुछ है जो कभी नहीं खोता? दरबार में सन्नाटा छा जाता है। तभी दरबारी और राजा सोच में पड़ जाते हैं। ये सवाल वास्तव में गंभीर और महत्वपूर्ण है। मैंने भी जीवन में कई शिक्षाएं पाई हैं, लेकिन इस सवाल का उत्तर तुरंत देना कठिन है। शायद हमारे दरबार के विद्वान और मंत्री इसका उत्तर दे सके। रामू गांव का एक साधारण किसान है जो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से मौसम खराब चल रहा है। एक बार फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई थी और दूसरी बार अचानक आई बारिश ने उसकी बची कुची उम्मीदें भी खत्म कर दी। अब इस बार की फसल को लेकर रामू चिंतित रहता है। फिर उसकी पत्नी रामू को समझाती है। बस एक बार ये फसल अच्छी हो जाए तो सारे कर्ज उतार दूंगा। पिछले साल जो घाटा हुआ उसकी भरपाई कर लूंगा। इतनी चिंता मत करो, हो सकता है इस बार सब कुछ ठीक हो जाए। सीता, तू नहीं जानती कि हम कितनी मुश्किल में हैं। कर्जदारों का दबाव बढ़ता जा रहा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी ब्याह की चिंता सता रही है। मुझे पता है जी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। रामू सीता की ओर देखता है और उसे सांत्वना देते हुए उसके माथे पर हाथ फेरता है। मैं जानता हूँ कि तू बहुत मजबूत है। हम साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करेंगे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और रामू बैलों को लेकर खेत की तरफ चला जाता है। रामू अपने खेत में हल चला रहा है। जैसे जैसे हल की नोक मिट्टी की गहराई तक जा रही है, वैसे वैसे रामू के दिमाग में विचारों की गहराई बढ़ रही है। पिछले साल का घाटा और कर्ज का दबाव उसके मन में उथल पुथल मचा रहा था। रामू हल चला रहा था, अचानक बैल रुक जाते हैं। रामू झट से हल रोकता है और बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगता है। क्या हुआ काली, थक गया क्या? थोड़ा आराम चाहिए है ना? चलो ठीक है, बस कुछ देर और मेहनत कर लो, फिर तुम्हें आराम दूंगा। बैलों की आंखों में झांकते हुए गहरी सांस लेते हुए। अजीब बात है, आज बैल भी थक गए। शायद ये भी सोच रहे होंगे कि इतना बोझ कब तक ढोएंगे। और मैं भी तो हर दिन बस यही सोचता हूँ कि जिंदगी कब आसान होगी। आसमान की ओर देखकर गहरी आवाज में, हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी ना फसल का भरोसा है ना मौसम का। हर साल की तरह अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो क्या करूँगा? मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरते हुए। सब कुछ खत्म हो सकता है, पैसा, घर, परिवार, मान सम्मान, लेकिन अगर ये सब चला गया तो मेरे पास कुछ बचेगा? वह चुपचाप जमीन पर बैठा रहता है, गहरे विचारों में डूबा हुआ। बैल उसे देखते हैं मानो वे भी उसका पीड़ा समझ रहे हो। नहीं, अब इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हर इंसान को इसका जवाब पता होना चाहिए। पहले गांव के बुजुर्ग से जाकर पूछता हूँ। रामू उठकर बैलों को सहलाता है और उन्हें वापस हल में जोड़ देता है। चलो काली, अब ये सवाल मेरे मन का बोझ बन गया है। पहले काम खत्म करूं, फिर इसे हल करने के लिए गांव के दादाजी के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, शायद वो कुछ समझा सके। रामू हल चलाने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर सवालों की लकीरें गहरी हो चुकी हैं। एक बड़ा नीम का पेड़ जिसके नीचे खाटें बिछी है। कुछ बुजुर्ग खाट पर बैठे हैं, बाकी लोग जमीन पर चटाई बिछाए हुए हैं। चूल्हे पर चाय बन रही है, पास में बच्चे खेल रहे हैं। गांव का माहौल एकदम शांत है, लेकिन रामू का चेहरा सवालों से भरा हुआ है। दादाजी, मेरे मन में एक सवाल है। अगर मैं अपने जीवन में सब कुछ खो दूं, पैसा, परिवार, दोस्त, मान सम्मान, तो मेरे पास क्या बचेगा? सभी चौपाल पर बैठे लोग चौंक जाते हैं। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। रामू, ये सवाल छोटा नहीं है, इसमें जीवन का सार छुपा है। लेकिन तुम्हें इसका उत्तर खोजने के लिए धैर्य चाहिए। चलो पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। दादाजी, अगर सब कुछ चला गया तो इंसान के पास क्या बचता है? ये सवाल सुनकर तो मेरी भी नींद उड़ जाएगी। हाँ महेश, जब इंसान का सब कुछ चला जाता है तब शायद
उसके पास केवल उसकी यादें और उसका आत्मसम्मान बचता है। लेकिन अगर आत्मसम्मान भी चला गया तो? अरे यह सवाल हमारे पूरे गांव के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखो ना, आजकल कितने लोग पैसे और संपत्ति के लिए अपनों से दूर हो गए हैं। लेकिन जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या हमें हमारे अपने विचार और कर्म संभाल पाएंगे? दादाजी, मैंने सुना है कि इंसान के पास उसकी आत्मा और ईमानदारी ही सच्चा धन है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो सबके खोने के बाद ही बचा रहेगा या नहीं? रामू, आत्मा, ईमानदारी और सच्चे कर्म ही इंसान के जीवन का आधार है। लेकिन अगर यह सवाल तुम्हारे दिल को इतना परेशान कर रहा है तो इसका उत्तर हमारे सामर्थ्य से बड़ा हो सकता है। शायद हमें राजा के पास जाकर ये सवाल रखना चाहिए। राजा ज्ञानी है, उन्होंने बड़े बड़े संतों और विद्वानों से शिक्षा ली है। दादाजी सही कह रहे हैं, राजा से बात करनी चाहिए। दादाजी उठते हैं और सभी लोग उनके पीछे पीछे राजा के महल की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में गांव के और भी लोग जुड़ जाते हैं। हर कोई अब इस सवाल का उत्तर जानना चाहता है। राजा सिंहासन पर बैठे हैं, उनके चारों ओर दरबारी खड़े हैं। दरबार में गहरी गंभीरता है। दादाजी और गांव वाले दरबार के बीच में खड़े हैं। राजा उनकी बात सुनने के लिए ध्यान मग्न है। दादाजी बताइए, आप सब इतनी संख्या में मेरे दरबार में क्यों आए हैं? महाराज, हमारा गांव एक गहरी समस्या से जूझ रहा है। रामू ने हमसे एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका उत्तर हम में से कोई नहीं जानता। ये सवाल इतना सरल भी नहीं है कि हम इसे नजरअंदाज कर दें। क्या सवाल है, बताओ। महाराज, मेरा सवाल है, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दे, पैसा, घर, परिवार, मान सम्मान, तो उसके पास क्या बचता है? क्या ऐसा कुछ है जो कभी नहीं खोता? दरबार में सन्नाटा छा जाता है। तभी दरबारी और राजा सोच में पड़ जाते हैं। ये सवाल वास्तव में गंभीर और महत्वपूर्ण है। मैंने भी जीवन में कई शिक्षाएं पाई हैं, लेकिन इस सवाल का उत्तर तुरंत देना कठिन है। शायद हमारे दरबार के विद्वान और मंत्री इसका उत्तर दे सकें। राजा दरबार के प्रमुख मंत्री और विद्वानों की ओर देखते हैं। महाराज, इंसान के पास उसकी यादें और अनुभव बचते हैं, लेकिन अगर सब कुछ चला जाए तो ये भी फीका पड़ जाता है। हो सकता है कि ईश्वर और धर्म का सहारा ही इंसान का अंतिम सहारा हो, लेकिन क्या यह पर्याप्त है, ये कह पाना कठिन है। महाराज, ये सवाल साधारण नहीं है। ये तो जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ है। हमें किसी बड़े ज्ञानी या तपस्वी के पास जाना चाहिए। सही कहा। हमारे राज्य के उत्तर दिशा में एक ऊंचा पर्वत है। वहाँ एक महान तपस्वी रहते हैं जो जीवन के रहस्यों को समझने के लिए वर्षों से तप कर रहे हैं। हो सकता है वही हमें इस सवाल का उत्तर दे। तुम सब मेरे साथ चलो, हम इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए उस तपस्वी के पास जाएंगे। अगर हमें जीवन का ये सत्य समझ आ जाए तो ये पूरी मानवता के लिए उपयोगी होगा। एक छोटा सा आश्रम, चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और एक निर्मल वातावरण। आश्रम कुटिया से बना हुआ है, जिसके बाहर तुलसी का पौधा है। तपस्वी गुरुजी चटाई पर ध्यान मग्न बैठे हैं। उनकी वाणी और बुद्धिमता के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। राजा रामू, दादाजी, गांव वाले और दरबारी आश्रम के पास पहुंचते हैं। वे गुरुजी के शांत चेहरे और दिव्य आभा को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। गुरुजी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम सब एक जटिल प्रश्न लेकर आपके पास आए हैं। हमारे राज्य के किसान ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका उत्तर हम सबके पास नहीं है। राजन, जीवन के प्रश्न सरल नहीं होते, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। बताओ, क्या सवाल है? गुरुजी, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दे, पैसा, परिवार, दोस्त, मान सम्मान, तो उसके पास क्या बचता है? क्या ऐसा कुछ है जो कभी खोता नहीं? गुरुजी थोड़ी देर मौन रहते हैं, मानो सवाल को गहराई से समझ रहे हो। आश्रम का वातावरण गंभीर हो जाता है। सभी उत्तर की प्रतीक्षा में है। ये सवाल सरल नहीं है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छुपा है। जीवन में जब सब कुछ खो जाता है
तो एक चीज बचती है, वो है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा सत्य। गुरुजी, स्वभाव और कर्म की बात आपने कही, ये गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। कृपया इसे विस्तार से समझाइए ताकि हम इसे सही मायने में समझ सके और अपनी जीवन में उतार सके। राजन, जीवन में जो चीजें इंसान को मूल्यवान लगती हैं, पैसा, परिवार, मान सम्मान, ये सब बाहरी है, ये परिस्थितियों और समय के अधीन है। लेकिन जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी ईमानदारी और सत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा, ये कभी नहीं खोते। ये तुम्हारा सच्चा धन है। गुरुजी, ये सत्य सुनने में बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो देता है तब वो पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे में उसे अपने भीतर इन चीजों का एहसास कैसे होगा? वो इस सत्य को कैसे पहचानेगा? ये सही है बेटा, जब सब कुछ छिन जाए तो दर्द होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। तुम्हारे कर्म और स्वभाव तुम्हारे साथ हर समय रहते हैं। ये समझने के लिए तुम्हें ध्यान, धैर्य और आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। गुरुजी, आपकी वाणी में जीवन का गहरा सत्य झलकता है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमें बाहरी संपत्ति, संबंधों और मान सम्मान से अधिक अपने भीतर की संपत्ति, अपने सत्य, धर्म और कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सही कहा पुत्र। बाहरी चीजें, संपत्ति, संबंध, मान सम्मान जीवन में अपनी जगह रखती हैं और आवश्यक भी हैं, लेकिन याद रखो, ये सभी समय और परिस्थितियों के अधीन है। इनका अस्तित्व क्षणभंगुर है। इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, जो हमेशा सत्य की ओर अग्रसर रहती है। यदि तुम सत्य, धर्म और ईमानदारी का पालन करते हो तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। कोई भी संकट, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हरा नहीं सकता। बाहरी चीजें छीन सकती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा और कर्म कभी नहीं छीनेंगे। जो तुम्हें हर कठिनाई में खड़ा रखती है, ये तुम्हारी सबसे स्थायी संपत्ति है। इसीलिए बाहरी चीजों के प्रति मोह से अधिक अपने भीतर के सत्य और धर्म को महत्व दो। यही जीवन का सार है। गुरुजी, आपने हमारे मन की सभी शंकाओं को दूर कर दिया है। आपके ज्ञान ने हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। अब मैं अपने राज्य में संदेश फैलाने का संकल्प लेता हूँ कि सच्चा धन हमारे भीतर है। हमारे कर्म, हमारा सत्य और धर्म के प्रति हमारी निष्ठा, ये केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि समूचे समाज को उज्जवल बना सकता है। आपके आशीर्वाद से मैं इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जाओ राजन, इस सत्य को केवल शब्दों में समझना तक सीमित नहीं है। इसे अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने जीवन के हर पहलू में उतारो। यही सत्य तुम्हें हर संकट में शक्ति देगा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाएगा। जब यह ज्ञान केवल सुनने के बाद ना रहकर जीने की कला बन जाएगा, तब तुम्हारा जीवन वास्तव में सार्थक हो जाएगा। यही जीवन का असली उद्देश्य है। सभी लोग गुरुजी के ज्ञान से प्रभावित होकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। रामू के चेहरे पर अब गहरी शांति और संतोष की झलक दिखाई देती है। गुरुजी, आपने मेरे दिल के सारे सवालों का समाधान कर दिया। अब मैं जानता हूँ कि जीवन का असली अर्थ क्या है। मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। बेटा, यही है जीवन का सत्य। जब तुम अपने कर्मों और सत्य को समझोगे, तब कोई भी दुख तुम्हारे अंदर शांति को छीन नहीं सकेगा। रामू के चेहरे पर अब गहरी शांति और संतोष की झलक दिखाई देती है। उसकी आंखों में आत्मिक जागरूकता की चमक है। गुरुजी, आज आपकी वाणी ने मुझे जीवन का असली रास्ता दिखाया है। मैं वचन देता हूँ कि मैं इस ज्ञान को अपने राज्य में फैलाऊंगा ताकि सभी लोग शांति और समृद्धि पा सके। राजन, तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारे राज्य के लिए एक उज्जवल भविष्य का संकेत है। जब तुम सत्य और धर्म की राह पर चलोगे तो तुम्हारा राज्य हर कठिनाई से उभर सकेगा। इस ज्ञान को जीवन में उतारो और हर एक नागरिक तक पहुंचाओ। राजा गहरी श्रद्धा से गुरुजी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है और सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करके धीरे धीरे आश्रम से बाहर निकलते हैं। उनके कदम आत्मिक शांति और आंतरिक जागरूकता से भरे होते हैं। हर कोई गुरुजी की वाणी को अपने जीवन में उतारने का संकल्प करता है। मेरे मंत्रीगण और प्रिय दरबारी, गुरुजी की वाणी ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है।
उन्होंने हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाया है। महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। गुरुजी की शिक्षाएं अमृत के समान है। हाँ मंत्री, हमें ये अमृत सभी नागरिकों तक पहुंचाना होगा। उन्हें समझाना चाहिए कि सच्ची संपत्ति धन दौलत में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, सत्य और धर्म में निहित है। महाराज, आपका ये विचार अत्यंत सराहनीय है। हाँ महाराज, हम आपके इस अभियान में पूरी तरह से समर्थ हैं। मुझे विश्वास है कि अगर हम मिलकर प्रयास करेंगे तो हम पूरे राज्य में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुजी की शिक्षाओं के अनुसार चलकर हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा तुरंत आदेश देता है कि इस ज्ञान को पूरे राज्य में फैलाया जाए ताकि सभी लोग अपनी जिंदगी में सत्य, ईमानदारी और कर्मों को महत्व दें। वह जानता है कि जब राज्य के लोग इस रास्ते पर चलेंगे तो उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल होगा। अब सोचने का बोझ छोड़ दिया है, बस मेहनत ही मेरा काम है। फसल अच्छी होगी, कर्ज उतार दूंगा और फिर एक नई शुरुआत करूंगा। रामू खेत में दिन रात कठिन मेहनत करता है। वह सुबह से लेकर शाम तक हल चलाता है, बैल को लेकर खेतों में काम करता है। हर दिन उसकी मेहनत में आत्मविश्वास और संतुलन दिखाई देता है। उसकी उम्मीदें फिर से जीवित हो जाती हैं, क्योंकि वो जानता है कि मेहनत और धैर्य से सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, मेहनत का फल मीठा होता है। फसल अच्छी हुई, अब सारे कर्ज उतार दूंगा। वह खुशी से गांव वालों से बात करता है और बताता है, जिंदगी में कठिनाई आई, लेकिन अब सब ठीक हो गया। मेहनत और धैर्य से मैंने अपनी राह बनाई। अब सब कुछ वापस से सही हो गया है। रामू, तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने हमें भी सिखाया है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमने देखा है कि कैसे तू दिन रात मेहनत करता रहा बिना रुके। तेरी मेहनत और विश्वास ने हमें ये दिखाया कि कठिनाई चाहे जैसी भी हो, अगर इंसान अपने कर्मों में ईमानदारी से लगा रहे तो हर मुश्किल का हल निकालता है। अब तेरा जीवन फिर से संजीवित हो जाएगा और ये हमें भी प्रेरित करता है। हम सब तेरी सफलता पर गर्व महसूस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तेरी तरह हम भी अपनी जिंदगी में हिम्मत और संघर्ष से आगे बढ़ें। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रामू घर के अंदर उसकी पत्नी सीता और बच्चे उसे गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। सारे अनाज अच्छे दामों में बिक गए हैं। आप तो थक गए होंगे ना, सुबह से खेतों में काम जो कर रहे हैं। थोड़ा बहुत, लेकिन जब तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी देखी तो सारी थकान उड़ गई। सीता पानी का ग्लास लेकर रामू को देती है। रामू बैठकर पानी पीता है। कैसे हो सब? हाँ, हम ठीक है पापा, आप कैसे हैं? बेटा मैं भी ठीक हूँ। रामू अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसने जीवन में सब कुछ पा लिया है। तुम्हारे चेहरे पर हंसी वापस लौटी है। सब कुछ खोने का डर अब नहीं रहा, क्योंकि अब मेरे पास विश्वास है हम फिर से सब कुछ पा सकते हैं। तुम्हें याद है जब हम बहुत परेशान थे, कर्जदारों का डर सता रहा था। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। अब हम सब अच्छे से जीवन जी सकेंगे। रामू और सीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बच्चे भी उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। रामू और राजा दोनों ने जीवन का असली अर्थ समझा। रामू ने अपनी मेहनत और धैर्य से सब कुछ ठीक किया, जबकि राजा ने गुरुजी के ज्ञान को राजभर में फैलाकर समृद्धि का मार्ग दिखाया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आए तो हार नहीं माननी चाहिए। असली संपत्ति हमारे कर्म, सत्य और ईमानदारी में है, जो कभी नहीं खोती। मेहनत और धैर्य से हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं और खोई हुई चीजों को वापस पा सकते हैं। जीवन का असली अर्थ कर्म और सत्य में है, जो हमें मुश्किलों से उबारते हैं।